बताए हैं उससे कितना एग्जाम एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन सकता है, ये देखो क्वेश्चन में देखो, अपने समझ में आता जाएगा। ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम द सेंटर। इसमें तुमको कोई बड़ा बात नहीं कर रहा है, ये केवल चित्र बनाएंगे और उससे आपको पता चलेगा। ये एकदम हल्का होता ही है, थ्योरम मालूम है इसका मतलब है कि ये हल्का होगा। ये सेंटर है, वो मान लिए इसका सेंटर, एक सर्किल बना लेंगे, इसका कॉर्ड कर रहा है 16 सेंटीमीटर, ये ले लिए 16 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कर रहा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये रेडियस हो गया, डिस्टेंस पूछ रहा है, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए। बात समझ में आया? ये 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ तुमको मालूम है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, ये थ्योरम पहला पढ़ाए थे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द कोड बाइसेक्ट द कोड। तो ये 16 है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, ये पूरा बात लिखेंगे लिखेंगे कि लेट ओ सर्किल सेंटर ओ आर गिवन, यहाँ दिया हुआ है आर बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, कॉर्ड हो गया, इसका नाम लिख देंगे ए बी इक्वल टू 16। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ डी दे दिए तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कोड, बाइसेक्ट डी कोड, ये लिख देंगे। बात समझ में आया? ये नहीं लिखेंगे तो दूसरे को कैसे पता चलेगा? हाँ हाँ, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर, हाइट जब पूछेगा तुमको, डिस्टेंस जब पूछेगा तुमको, तो परपेंडिकुलर ही लेना है। बात समझ गए? अदरवाइज देगा स्लांट हाइट। जब स्लांट है, जैसे ये मान लो ये रॉड है, ये ऐसे में खड़ा नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे झुका करके रखेंगे, झुका के भी एक हाइट हुआ, उसको क्या कहेंगे? स्लांट हाइट। लेकिन अगर सीधे हाइट कर रहा है या डिस्टेंस कर रहा है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर लेंगे। बात समझ में आया? तो अब ये हो गया इतना, अब ये 8 हो गया। अब यहाँ पर में हम लोग क्या करेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। बात समझे? यानी ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये हो गया तुमको 8 का स्क्वायर, ओ ए है 10, सॉरी 10 का स्क्वायर, और ए डी हो गया, निकालना ही है, नहीं ए डी 8 का स्क्वायर, ये ओ डी निकालना है, ओ डी स्क्वायर निकालना है, ये 100 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। इधर ओ डी स्क्वायर हो गया, ये बचेगा इक्वल टू कितना? 36 है, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से यहाँ स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, ओ डी बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस जो हुआ वो कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? इसी तरह